हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो हजारों साल पुराना है। ये कहानी है नोद की भूमि की, जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है। लेकिन सवाल ये है, ये नोद की भूमि थी कहां? क्या ये कोई वास्तविक जगह थी या सिर्फ एक मिथक? और अगर ये जगह थी तो क्या आज भी वो कहीं मौजूद है? आज हम इस रहस्य को वैज्ञानिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक नजरिए से खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल की उत्पत्ति जेनेसिस की पुस्तक अध्याय 4 श्लोक 16 में लिखा है, तब कैन यहोवा के सामने से निकल गया और अदन के पूर्व की ओर नोद की भूमि में जा बसा। ये श्लोक बताता है कि कैन, जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला था, उसे सजा के तौर पर निष्कासित कर दिया गया। वो अदन ईडन के बाग से पूर्व दिशा में गया और नोद की भूमि में बस गया। लेकिन नोद आखिर था क्या, और ये अदन के पूर्व का मतलब क्या है? बाइबल में अदन का बाग मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के क्षेत्र से जोड़ा जाता है, जहां टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां बहती हैं। तो अगर नोद अदन के पूर्व में है, तो क्या यह मेसोपोटामिया के पूर्वी हिस्से में कहीं हो सकता है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। बाइबल स्कॉलर्स और इतिहासकारों का मानना है कि नोद की भूमि मेसोपोटामिया के आसपास कहीं हो सकती है। लेकिन पूर्व का मतलब क्या? मेसोपोटामिया के पूर्व में आज का ईरान, अफगानिस्तान या उससे भी आगे का क्षेत्र हो सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नोद शब्द का हिब्रू मूल नद है, जिसका मतलब है भटकना या निर्वासन। तो क्या नोद कोई निश्चित जगह नहीं, बल्कि कैन के भटकने की अवस्था थी? लेकिन बाइबल साफ कहती है कि कैन वहां जा बसा, यानी ये कोई भौतिक स्थान था। पुरातात्विक सिद्धांतों के अनुसार मेसोपोटामिया के पूर्व में प्राचीन सभ्यताएं जैसे एलम, आधुनिक दक्षिण पश्चिमी ईरान और इंडस वैली सभ्यता के शुरुआती निशान मिलते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि नोद का क्षेत्र आधुनिक ईरान के जाग्रोस पर्वतों के पास हो सकता है। पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया में कई ऐसी जगहें खोजी हैं जो बाइबल की कहानियों से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए और शहर जहां अब्राहम का जन्म हुआ था, वो आधुनिक इराक में है। लेकिन नोद के लिए कोई सटीक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। प्राचीन सुमेरियन और बेबीलोनियन मानचित्रों में मेसोपोटामिया को विश्व का केंद्र माना गया है। इन नक्शों में पूर्व की ओर अज्ञात क्षेत्रों को पहाड़ों की भूमि या रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। क्या नोद इनमें से कोई क्षेत्र हो सकता है? कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि नोद का क्षेत्र आज के दक्षिणी ईरान या खाड़ी क्षेत्र के पास हो सकता है, जहां प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि बाइबल में नोद का कोई सटीक भौगोलिक विवरण नहीं है। वैज्ञानिक और इतिहासकार बाइबल को एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी देखते हैं, लेकिन नोद के बारे में उनके विचार बंटे हुए हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का कहना है कि बाइबल की कहानियां कई बार प्रतीकात्मक होती हैं। नोद को वो एक काल्पनिक जगह मानते हैं जो कैन के पाप और निर्वासन को दर्शाती है। कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य न होने के कारण वो इसे मिथक की तरह देखते हैं। 2 बाइबल स्कॉलर्स। कुछ बाइबल विद्वान जैसे जॉन एच वॉल्टन मानते हैं कि नोद का जिक्र प्राचीन मेसोपोटामियन संस्कृति के संदर्भ में है। वो इसे जाग्रोस पर्वतों या खाड़ी क्षेत्र से जोड़ते हैं। दूसरी ओर केनेथ मैथ्यूज जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि नोद का सटीक स्थान ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि बाइबल का फोकस भौगोलिक विवरण पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेश पर है। 3 इतिहासकारों का नजरिया। इतिहासकार नोद को प्राचीन सभ्यताओं जैसे एलम या दिलमुन, आधुनिक बहरीन से जोड़कर देखते हैं। प्राचीन मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में दिलमुन को एक पवित्र और रहस्यमयी जगह बताया गया है, जो अदन और नोद से मिलती जुलती है। 4 क्या नोद आज भी मौजूद है? इसका जवाब देना मुश्किल है। अगर ये जाग्रोस पर्वतों या खाड़ी क्षेत्र में था, तो आज ये आधुनिक ईरान, इराक या बहरीन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोई पक्का नाम या स्थान आज तक नहीं मिला। 5 मेसोपोटामिया की सुमेरियन और बेबीलोनियन कहानियों में भी ऐसी जगहों का जिक्र है जो बाइबल की कहानियों से मिलती जुलती हैं। जैसे एन्यूमा एलिश में दिलमुन को एक स्वर्ग जैसी जगह बताया गया है। क्या नोद इससे प्रेरित हो सकता है? 6 कुछ विद्वानों का मानना है कि नोद की कहानी प्राचीन मध्य पूर्व की सांस्कृतिक कहानियों का हिस्सा हो सकती है, जो बाद में बाइबल में शामिल हुई, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। अगर नोद की भूमि वाकई में मेसोपोटामिया के पूर्व में थी, तो आज ये क्षेत्र युद्ध,
राजनीतिक अस्थिरता और आधुनिक विकास की चपेट में है। पुरातात्विक खुदाइयां यहाँ मुश्किल हैं और कई प्राचीन स्थल नष्ट हो चुके हैं। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या नोद सिर्फ एक जगह थी या ये एक प्रतीक था? शायद ये हमें इंसान की गलतियों, सजा और नई शुरुआत की कहानी सुनाती है। दोस्तों, नोद की भूमि का रहस्य आज भी अनसुलझा है। बाइबल, पुरातत्व और विज्ञान हमें कुछ सुराग तो देते हैं, लेकिन पक्का जवाब नहीं। शायद नोद मेसोपोटामिया के पूर्व में कहीं थी, शायद आज के ईरान या बहरीन में, या शायद ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी थी जो हमें इंसानी नैतिकता के बारे में सोचने को कहती है। आप क्या सोचते हैं? क्या नोद एक वास्तविक जगह थी या सिर्फ एक कहानी? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।